नंबर बोलना है सर। हाँ 420 उमारामरी कुत्तापेट 2000 मैडम का इलाका। चलो अ फर्म बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, सॉरी असली निशानी बोले जने में कुत्तों की गाड़ी। ले कब ले गया? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी भी। तुम्हारे हस्ते हमारे, तुम्हारे हस्ते 8,000 तुम्हें देना है। अरे हो सही में उसका फार्मूला भाई अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। या जीरो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो 5th यूनिट में मेन प्रॉब्लम्स में 50 यूनिट है ये। तक रिवीजन हो गया आपका। अभी नया करा रहे हैं आज कहीं को छोड़ देंगे ना सर। नहीं इजी है, सब करने का है, कुछ भी छोड़ने का नहीं, दोनों पार्ट करना है इसमें। चलो जल्दी करो, मेरी रिकॉर्डिंग वैसे ही चले जा रही। लेंगे और रिकॉर्डिंग हाँ चलिए, यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले दे दिया, 3 लाख रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अरे इसको 130 पिन नंबर ही नहीं मालूम, उसको कैसा ढूंढते सब। मिल गया, छोटे से मत। चलिए 3 लाख जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया उन्हें, मटेरियल प्लांट वेजेस और अदर एक्सपेंसेस, साथ में उसके और इन्फॉर्मेशन दिया उन्हें। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्यों बनाते? जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करता तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो है अपने को अकाउंट बनाते, उसमें उन्हें क्या क्या यूज़ करा और उसके अंदर जो है सर्टिफाइड वर्क कितना है, वर्क कितना हुआ, उसमें से एक्सेप्ट कितना हुआ, दैट इज सर्टिफाइड। कैश रिसीव ऑन अकाउंट टू 31/3/2018, यहाँ पे 1,28,000 रुपये उसको पैसे मिल गए जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जो कि 80% है जितना वर्क उन्हें सर्टिफाई करा, यानी कि जितना वर्क एक्सेप्ट हुआ उसका 80% अमाउंट है। तो अपने को टोटल सर्टिफाइड वर्क का अमाउंट मालूम करना है। ओके, ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट विच कॉस्ट 3,000 एंड मटेरियल विच कॉस्ट 2,500 वर लॉस्ट। तो जो है प्लांट जो है काम में आने से पहले से अपने को प्लांट का हिस्सा और दूसरा क्या है इसके अंदर मटेरियल का हिस्सा जो है 2,500 अपने को गुम गया, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद में आपको जो है 31/2/2018 प्लांट विच कॉस्ट 2,000 वॉज रिटर्न टू स्टोर। तो 2,000 का प्लांट वापस स्टोर को भिजा दिया अपन। ओके, द कॉस्ट ऑफ वर्क डन रिटर्न टू द स्टोर, द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड 1,000, यानी 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा काम हुआ जो कि अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ। एंड मटेरियल कॉस्टिंग 2,300 वर इन हैंड ऑन साइट, क्लोजिंग स्टॉक, साइट पे इतना मटेरियल बचे हुआ है जो वापस आ जाता अपने को। चार्ज 15% डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड टेक टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2/3 इनेज दे दिया तो अपने को ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज फार्मूला याद है अपने को, अगर 50% के अंदर रहा तो अपन 1/3 यूज़ करते फार्मूले के साथ में, अदरवाइज 50% के अबाव रहा अपना वर्क सर्टिफाइड तो 2/3। क्या करना है अपन आगे प्रॉब्लम में करेंगे। इन्फॉर्मेशन ज़रा उसमें फ़ोनों में चेक करते रहो या बुक में, यहाँ देखो। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेंगे। उन्हें क्या क्या इंकर करा? 51,000 का मटेरियल, 15,000 प्लांट वेजेस अदर एक्सपेंसेस। क्लियर होगा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में एडजस्टमेंट में क्या दिया कि 3,000 का प्लांट और जो है 2,500 का मटेरियल लॉस हो गया, तो यहाँ जो आया था उसमें से कम कर रहे हैं, मतलब अपोजिट साइड में जिंगे, ठीक है। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड, ये अलग अलग लिख ले सकते हैं, वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट और अनसर्टिफाइड का अमाउंट। वर्क सर्टिफाइड कितना हो रहा है? 1,60,000। वो कैसा निकाले अपन? अपने को पेमेंट कितना दिया था उन्हें? 1,28,000, जो कि है 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो उसको अपन क्या करते, 80% निकालने के लिए 80/100 लेते,
इसको रिवर्स कर लेना खाली 100/80, तो आपको फ्यूचर अमाउंट आ जाता है 100 से इंटू 80 से डिवाइड करें तो 1,60,000 अमाउंट आ रहा। इतना काम सर्टिफाई हुआ जिसके इतने पैसे मिले अब तक अपने को। अगर ये बात समझ में, ये 1,61,000 और अनसर्टिफाइड भी इसमें डाल देना नीचे अलग, यहाँ 160 लिख दो या 1000 लिख दो, प्रॉपर तरीका वही है लिखने का। ओके, दोनों के अमाउंट्स। उसके बाद है अपने को नेक्स्ट इसमें एंट्री दिया था प्लांट रिटर्न टू स्टोर। प्लांट 2000 का रिटर्न आ जा रहा, वो भी ये साइड ले लेते। अब उसमें डिप्रिसिएशन का एक एडजस्टमेंट दिया, इस वजह से इसको डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पे नहीं डाले अपन। तो अब जो है उन्हें बोल रहा प्लांट जितना भी है उसका 15% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो बोला। तो 15% मतलब प्लांट अपना टोटल कितने का था 15,000, जिसमें से 3,000 का पहले खो गया, बचा अपना 12,000। 12,000 में से 2,000 अपन प्लांट जो है रिटर्न करे थे स्टोर को, उसका 15% लेना डिप्रिसिएशन माइनस करके डालेंगे। बचा कितना प्लांट अब अपने पास 10,000, उसका फिर 15% डिप्रिसिएशन लेके डालेंगे। प्लांट का मैं एग्जांपल कार का दिया था, आप लोगों को पढ़ाया खत। कार जब अपन किराए पे देते, कार तो वापस आती लेकिन डिप्रिशिएट होके आती वापस। तो प्लांट भी वैसी है, प्लांट अपन उसके अंदर लगाते, काम खत्म होने के बाद प्लांट क्या है वापस अपने को मिल जाता। छत डालने वाले आते देखो मशीन ले लेके, तो उन्होंने मशीन यूज़ करते फिर मशीन लेके, दैट इज़ प्लांट। अब गए बाद उसमें मेंटेनेंस होता कुछ भी, दैट इज़ डिप्रिसिएशन। ओके, उसके बाद अपने को क्लोजिंग स्टॉक भी दिया था मटेरियल एट साइड 2300। जो भी रिटर्न आ रहा पूरा राइट साइड में चले आता, जो भी लगा रहे हैं पूरा लेफ्ट साइड में चले आता। बैलेंसिंग करेंगे, जो भी बचा अपना क्या रहता नोशनल प्रॉफिट, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कर देंगे। उसके बाद में जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे है अपने को, इसमें नहीं लिया मैं, यहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला है देखो, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3। 2/3 इसलिए ले रहे हैं कि ऑलरेडी वहाँ पर भी दिया हुआ है। अदरवाइज अगर आपको वो नहीं दिया तो उसके अंदर अपन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना उसको। अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था 3 लाख, और काम सर्टिफाई कितने का हुआ अपने को, ठीक है, कितने % काम सर्टिफाइड हुआ इंटू 100, अराउंड 60% के अबाव कुछ काम सर्टिफाई हो रहा है। देखो 1.5 लाख बोल तो 50% हो जाते, 60% के अबाव। अगर आपका 50% के अंदर रहा तो ये फार्मूले में 1/3 यूज़ करना, अदरवाइज जो है आप 2/3 यूज़ करना। वैसे भी उन्हें दे दिया, क्या बोले 50 के अबाव 60 के आसपास बोला, ठीक है, 60% के आसपास आना। तो ये हमेशा अगर नहीं दिया तो ये हिसाब से अपन मालूम करना कि कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ। 50 के अगर अबाव रहा तो अपने को 2/3 यूज़ करना है, नहीं तो 1/3। ये इसका फार्मूला है अपने को। नोशनल प्राइस, नोशनल प्रॉफिट अभी निकाले पीछे अपन, इंटू 2/3 इंटू यहाँ पे कैश रिसीव, कैश कितना आया, कैश कितना आया 1,20,000, वो तो अपने को मालूम है 80% आया कैश। अदरवाइज कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, ओके, 80% ही चाहता आपने। इंटू कर लो, आपको 14,100 आया। ये है अपना प्रॉफिट, ये है अपना प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका 14,100 प्रॉफिट आ गया। अब बैलेंसिंग करेंगे, राइट में ज़्यादा आ रहा है यही डालेंगे, ये माइनस करें तो क्या बचे 12,600 कैरिड डाउन। इसको आप वर्क इन प्रोग्रेस या रिजर्व में डाल दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अपना काम चल रहा। फिलहाल की हद तक कितना प्रॉफिट हुआ वो कैलकुलेट कर रहे हैं इसके अंदर। आई बात समझ में? बेस अपना कॉन्ट्रैक्टर है नहीं, वो पीछे दर काम अगर छोड़ दे रहे वह बाहर से पूछो, अच्छा समझाते। बारकस में जो अक्सरियत होती है, पैसे बहुत लग जा रहे हैं बोल के रुका देते, मटेरियल महंगा होते तो रुका देते। तो जब क्या है हिसाब कर लेना पड़ता है, जब का जब, समझ गए ना। कम फादर आई विल कैलकुलेट योर नोशनल प्रॉफिट, बोलो तो ठीक है भाई।
यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट्स का है, देखो पी लिमिटेड अंडरटुक 2 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे, एक 1 जन को, एक 1 अप्रैल को। बैलेंस शीट नहीं है, वो गलत करी हुई है बैलेंस शीट, इसलिए छोड़ दो। हाँ, बैलेंस शीट गलत करी हुई है इसके अंदर। मेन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग है अपने पास। बैलेंस शीट क्या होना, बैलेंस, वो बैलेंस शीट में बैलेंस अमाउंट आते ही नहीं, कैसे, कहाँ से बैलेंस शीट होती है? नहीं, डिसबैलेंस शीट रहती है। चलिए, यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी है, वर्क सर्टिफाइड भी खुद निकाल के दे दिया उन्हें, अनसर्टिफाइड वर्क भी है, मटेरियल, वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस और कैश रिसीव भी दे दिया उन्हें, 1,20,000 कैश रिसीव भी है। उसके बाद दिया वेजेस, वेजेस की 2 बार एंट्री है, वेजेस दिया, वेजेस एक्रूड दिया, एक्रूड का मतलब बढ़ना, ठीक है, एडजस्टमेंट से ही। जनरल एक्सपेंसेस एक्रूड, एक्रूड बोल तो बढ़ जाना। प्लांट इंस्टॉल्ड, प्लांट लगाए 16,000 का, मटेरियल्स ऑन हैंड या क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, 2,800 का, ठीक है। ऑन रेस्पेक्टिव डेट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड, तो प्लांट कब इंस्टॉल करें? पहला कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में शुरू हुआ, दूसरा अप्रैल में। जब भी अपन शुरू करें काम, प्लांट इंस्टॉल कर दिए। डिप्रिसिएशन देयर एंड बीइंग टेकन 15% ऑन पर एनम। राइट अप द अकाउंट्स, क्लोज कब कर रहे हैं? दिसंबर में कर रहे हैं। तो राइट अप द अकाउंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर एंड असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस, हर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया मालूम करना। चलिए, सबसे पहला जो है कॉन्ट्रैक्ट 1 बनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट 1 के डिटेल्स क्या है अपने को लगा रहे हैं, क्या क्या इसके अंदर अपन, मटेरियल 50,000, वेजेस 88,000 प्लस एक्रूट, जनरल एक्सपेंसेस प्लस एक्रूट, ठीक है। और मटेरियल्स ऑन हैंड यहाँ डाल देंगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ये तो एंट्रियाँ समझ में आ गया ना। प्लांट का इन्हें डायरेक्ट एंट्री डाला, मैं ये एंट्री कट करके एंट्री अपने तरीके से, सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट डायरेक्ट इन्हें ले लिया, ये नको लो। अपना जो प्रोसीजर है, प्लांट जब इंस्टॉल हुआ तो अपन क्या ले लेते हैं, प्लांट कितने का है, प्लांट फर्स्ट 16,000, ठीक है। फिर प्लांट में क्या बोला, वापिस आता साइट पे बच के अपने को, जिसका डिप्रिसिएशन कितना ले बोल रहा अपने को ने 15%, कितना होता अभी कितने का, मेरा कैलकुलेटर का है 16,000, 16,000 का प्लांट है, 2,400 रुपये उसका डिप्रिसिएशन, तो उसका डिप्रिसिएशन माइनस करके डालने का है, ठीक है, 13,600। ओके, कहीं को अपन प्लांट आते, प्लांट अपन लेते हैं, वहाँ पे क्या है लगाए उसके अंदर बताना है, फिर वो प्लांट अपने को कैसा भी वापस आता, तो प्लांट डिप्रिसिएशन कट करके रिटर्न ले लेते हैं प्लांट सही। आ गया समझ में? कोशिश मैं जैसा डाला वैसे करना। उन्हें डायरेक्ट कर लिया, प्लांट लिए नहीं, 16,000 यहाँ आ रहे हैं, यहाँ माइनस हो जा रही, 24 यहाँ माइनस के थे, सो इधर आके प्लस में आ जा रहे हैं, उतना ही हो रहा हिसाब। लेकिन तरीका ये है, आपको समझ में आता। आप ये बोलेंगे प्लांट की एंट्री जारी कहाँ, हाँ डिप्रिसिएशन कट करना, डिप्रिसिएशन उसमें लिखना, पहले प्लांट की एंट्री ऐड करो इसमें 16,000 की, ठीक है। उधर 16,000 में से डिप्रिसिएशन माइनस करके डाल दो, आ जाता है। बाई प्लांट ही लिखना है इसको भी। हाँ बाई प्लांट, क्लियर। कौन सी आवाज़ है, रिकॉर्डिंग चल रही है। चलिए, यहाँ पे जो है बैलेंसिंग करें, नोशनल प्रॉफिट आ गया, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। इसके बाद में अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस। ये 2400 बार है। अपने को जो है कितने % काम हुआ, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव हुआ अपने को 1,20,000 और वर्क सर्टिफाइड है 160, तो अब उसके अंदर अपने को 75% काम कंप्लीट हो गया अपना। तो 75% बोले तो अपने को क्या फार्मूला अप्लाई होता है, 2/3, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाई दिस, या तो परसेंटेज ले लो डायरेक्ट 75। ओके,
इंटू कर लो, आपको 65,000 अप्रॉक्स टोटल। ये है आपका प्रॉफिट। माशाल्लाह। भाई मनाली गए थे, उम्र हो गए थे। 6,500 प्रॉफिट डाल दिए, बैलेंसिंग करो, कैरी डाउन बचा, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। आया समझ में? सेकंड वाले का देखो, सेकंड सेम प्रोसीजर है, चेंज एक आ रहा, देखो इसमें गौर से देखो। डेट्स जब उन्हें दिया, 1 से 2 डेट्स दिया, तो प्रॉब्लम को जरा आँखें खुल के पढ़ा करो, वहाँ पे कुछ भी खेल खेलता हूँ। मटेरियल 46,000, ठीक है, मटेरियल 46,000 है, और वेजेस 90,000 दिया, एक्रूड दिया वेजेस 3,000, जनरल एक्सपेंसेस 2,600 है, एक्रूड दिया 400 हो गया। उसके बाद मटेरियल्स ऑन हैंड 3,000, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड ले लिए। अब इसके अंदर भी वैसे ही करेंगे, प्लांट को यहाँ पे लेंगे, प्लांट कितने का लिया उन्हें, 12,800, 12,800, ये डिप्रिसिएशन निकाल के प्लांट की एंट्री डाल देंगे यहाँ पे 12,800, उसका 15% डिप्रिसिएशन भरा। मगर गौर करो क्वेश्चन के अंदर उन्हें वो सेकंड प्लांट जो है, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कब से स्टार्ट हो रहा, उन्हें स्टार्ट हो रहा अप्रैल से, और अपना अकाउंट क्लोज हो रहा दिसंबर में। आई बात समझ में? यहाँ देखो, ऑन द रेस्पेक्टिव डेट्स द कॉन्ट्रैक्ट्स द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड, जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करे जब जो है प्लांट इंस्टॉल हुआ। हाँ, आई बात समझ में? यहाँ पे देख लो, इस यहाँ दिया देखो, 12,800 का प्लांट है, उसका 15% इंटू 9/12, 1440। क्लियर? सिट डाउन। अरे मिल जाता है रोबर्टो। आपके अंदर की कसम। चलिए बैलेंसिंग करो उसका। यहाँ पे नोशनल लॉस हो रहा, तो कोई प्रॉफिट आने का कोई चांस नहीं है, तो इसको यहीं से रोक देना। कैलकुलेट क्या करेंगे जब नोशनल प्रॉफिट ही नहीं आ रहा अपने। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे नोशनल लॉस आ रहा सीधा। चलिए, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लाइट लो। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2018 and 19 taking into consideration such profit for transfer to profit and loss account as you think proper। इसके अंदर क्या है, अपने को एक ही कॉन्ट्रैक्ट जो है 2018 से शुरू हुआ और 2019 में कंप्लीट हुआ जाके, उसको कैसा हैंडल करेंगे। फर्स्ट पार्ट सेम ही रहता, अपने को जैसा करना है। मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज 6 lakhs, डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइड, प्लांट इशूड, कैश रिसीव, पूरे एंट्रीज सेम दे दिया उन्हें। द वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड 2018 में 14,000 जो है प्लांट अपना बचे हुआ था, इसका मतलब डिप्रिसिएशन 19 निकाल के दे दे रहा अपने को। At the end of 2018 पहले कंप्लीट कर लेना। 2018 में मटेरियल 6 लाख, वेजेस पूरे डिटेल्स यहाँ डाल देंगे। मटेरियल बचा 10,000 का, प्लांट बचा 14,000 का, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड हो गया। दोनों को बैलेंसिंग करें, नोशनल प्रॉफिट आ गया, नोशनल प्रॉफिट से अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया। ठीक है, अब तक का जो काम खत्म हुआ 2018 में 2,11,200 अपने को प्रॉफिट आ जाना है। ठीक है, रिमेनिंग है वर्क इन प्रोग्रेस। ये वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है, क्योंकि अपन ये टोटल ये ऑलरेडी यहाँ ऐड कर लिया अपन, ये टोटल 15,16,000 में से अपने को सब बैलेंसिंग करे बाद 3,96,000 बचे, यानी कि जो रिमेनिंग ये अमाउंट है ये भी बचे हुआ है अपने को इसके अंदर, यानी ये काम इसके अंदर काउंट हो गया ऑलरेडी। 15,16,000 का जो टोटल काम हुआ ये सिर्फ उसका हिसाब है ये पूरा। तो इसमें से अपने को आने के कितने वर्क के पैसे हैं, 1,84,800 के बचे हुए आने के। ये वर्क इन प्रोग्रेस का इतना यानी पैसा लगे हुआ है अपना, तो ऑलरेडी इसमें काउंट हो गया, क्योंकि ये अमाउंट कहाँ से आया 3,96,000 ये इंक्लूड करे हुए इसके अंदर ही है। 15 ये लिए, इसमें से खाली खर्चे निकाले तो ये आया, तो ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस में
ये इसके अंदर ऐड करे हुए छः, ठीक है, क्योंकि ये अगले साल के लिए कंप्लीट है। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस तक तो अपने को आगे आ करने, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो जो सामान बचा वो सेकेंड ईयर में जाता अपने को। मटेरियल साइड पे 10,000 का है और प्लांट 14,000 का अपना बचे हुआ है। ये दोनों भी अपन इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। अगले साल में कंटिन्यू होता ना काम, ये इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ये कहीं में करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ने दिया, उन्हें सेम कॉन्ट्रैक्ट के 2 साल दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू चल रहा। उसके बाद में अपने को वर्क इन प्रोग्रेस है। यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, ऑलरेडी 15,16,000 का काम हुआ अपने पास। उसमें से ये निकाले बोले थे नहीं? 15,16,000, अच्छा माइनस हाँ 15,16,000 में ये इंक्लूड करे हुआ है अपना 184,800 का। पहले उसको निकाल देंगे अपन 13,31,000। ये एक ही चीज़ याद रखना है इसमें। बाकी अपने को जो है जैसा जैसा मटेरियल यूज़ करे सो पूरे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुआ है, आपको डाल देंगे यहाँ पे। और इसमें वर्क सर्टिफाइड कितना आ रहा, 20 लाख का आ रहा, यानी फाइनल 20 लाख का है। और कैश रिसीव भी कितना आ रहा, 20 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे वो वर्क सर्टिफाइड ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इसका कंप्लीट। उसके बाद मटेरियल साइड पे बचे हुआ है 14,000 का। प्लांट एट साइड नीचे एडजस्टमेंट में दिया, देखो अपने को यहाँ नीचे 10,000 रुपये में। क्या बोले, 2019 में कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा, पूरा कंप्लीट होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पूरे चीज़ें आ रहे सो राइट में डाल दिए। जो भी बचेगा अपना वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस 2,64,000। ये आपका कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट में है। इसके अंदर आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना नहीं, ओके। खाली डालना कैसा एंट्री है उसकी प्रैक्टिस करो बस। ये कब करना है, जब एक ही कॉन्ट्रैक्ट दे रहा लेकिन 2 साल डाल रहा, आपको 2 साल कंटिन्यू हो रहा कॉन्ट्रैक्ट, जब ये प्रॉब्लम करना। डन। चलिए इसका सेकंड पार्ट है आपका प्रोसेस। सेकंड पार्ट है प्रोसेस अकाउंट। यहाँ पे 3 प्रोसेस है। अपन एक चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्हें 3 अलग अलग प्रोसेस से जो है गुजर रहा हूँ। सबसे पहले अपन क्या करें, 1000 यूनिट्स उसके अंदर लगा दिए। प्रोसेस 1 में 1000 यूनिट्स से स्टार्ट करें। 1 यूनिट 10 रुपये का अपन लगाया, इसमें लेबर कॉस्ट इतना आया, ओवरहेड एक्सपेंस इतना आया। नॉर्मल लॉस 5%, हमेशा एक्सपेक्टेड लॉस कितना है, उसमें से 5% यूनिट्स ख़राब होते ही होते बनते वक्त, तो नॉर्मल लॉस उसको 3 रुपये से कैलकुलेट करते हैं अपन। यहाँ क्लियर लिखा उन्हें सेल ऑफ नॉर्मल लॉस पर यूनिट। खाली कहीं जगह खाली PU डाल के छोड़ देता, परेशान नहीं होना, वही 6 पर यूनिट नॉर्मल लॉस। एक्चुअल आउटपुट, उसके बाद में जब एक्चुअल आउटपुट कितना आया आपको 950 आया, फिर ये 950 को अपन प्रोसेस 2 में भिजा देना। वहाँ भी थोड़े यूनिट्स बढ़ा दे रहा उन्हें 550 के 12 रुपये से, तो उसका ये खर्चा आ रहा। इसमें क्या है 3% नॉर्मल लॉस है, तो दोनों यूनिट्स को ऐड कर लेना। यहाँ बचे 100, नए ऐड करे 100, उसका 3% अपने को नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस का रेट ये रहेगा। तो नॉर्मल लॉस यूनिट कैलकुलेट करेंगे अपन, जैसा कि 950, 550 जो भी है मिला के 1400 यूनिट्स, 1500 है। 1500 यूनिट के 3% हो गया, वो सेकंड प्रोसेस में आ गया। तो इसमें जो है अपने को 1500 में से 3% यानी कि 45 यूनिट अपने को जाना था, और एक्चुअल आउटपुट आने का था 1455, लेकिन कम आ रहा आउटपुट अपने को। तो जो रिमेनिंग यूनिट्स जो लॉस हो गए उसको बोलेंगे अब नॉर्मल AU, वो कैलकुलेट करना है अपने को। फिर यहाँ से 1400 यूनिट देंगे प्रोसेस 3 में। प्रोसेस 3 में फिर उन्हें 500 यूनिट और ऐड कर रहा उसमें 15, 6500। इसमें 2% नॉर्मल लॉस है, 2 रुपये से कैलकुलेट करेंगे। फिर उसमें अपने को 187 समथिंग यूनिट्स का लॉस आ रहा, तो वो हो जाएंगे अब नॉर्मल लॉस। क्लियरली यहाँ मेंशन करा उन्हें, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग क्लियरली कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल एंड अब नॉर्मल लॉस और गेन। चलिए प्रोसेस फर्स्ट देख लो, दुआ करो ये चाह गया तो अच्छा है। फर्स्ट प्रोसेस में खर्चा क्या क्या कर रहे हैं,
1000 यूनिट लगाए 10 रुपये से, तो टोटल अमाउंट हो रहा है उसका 10,000। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, यूनिट का एक, अमाउंट का एक। लेबर का खर्चा आ रहा है इसमें 8000 और ओवरहेड एक्सपेंसेस है 3500। नॉर्मल लॉस अपना 5% है। 5% में तो 1000 यूनिट का 5% होगा 50 यूनिट्स। तो 50 यूनिट्स का उन्हें दिया, नॉर्मल लॉट 3 रुपये से कैलकुलेट करो बोला उन्हें, 150 रुपीज़ डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपने को यहाँ चेक करेंगे नॉर्मल आउटपुट कितना आया, एक्चुअल आउटपुट और नॉर्मल आउटपुट। अपने को 950 यूनिट आना था, 5% जाके 950 यूनिट आउटपुट आया। इसका मतलब कुछ भी लॉस नहीं हुआ। बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग देखो यहाँ 1000 यूनिट है, 1000 डाल दिए, ये 50 माइनस करे, बचे क्या 950। ये जाएंगे बाई प्रोसेस टू अकाउंट। उसके बाद में बैलेंसिंग यहाँ टोटल भी है 21500, इधर डाले 150 माइनस करे तो 21350 बचे। ये भी जाएंगे प्रोसेस टू। वर्किंग नोट्स करेंगे पूरों के। प्रोसेस 2 में इनपुट सबसे पहले प्रोसेस 1 क्या भिजाया वो ले लेना, 950 यूनिट्स भिजाया, राइट है तो यहाँ पे लेफ्ट में आएगा 21350 यहाँ पे आएगा। फिर क्या करा उन्हें, 12 रुपीज़ से 550 यूनिट्स फिर इंड्यूस करा, उसमें डाल दिए, खर्चा जो जो लिखा डाल दिया उसके अंदर। उसके बाद में नॉर्मल लॉस कितना बोला उन्हें, 3%। 3% बोल तो अपन देखे टोटल 1500 यूनिट्स होना है, 1500 यूनिट्स के 3% यूनिट लॉस होता अपने को 45 यूनिट्स। तो उसका रेट लगाया था 5 रुपये से, तो 45 यूनिट्स के 225। जब अपन एक्चुअल आउटपुट चेक करें तो वहाँ पे आउटपुट निकल रहा 1400 यूनिट्स। ठीक है, 1400 यूनिट्स का मतलब है कि अपने को 55 यूनिट्स कम आ रहे, कितना आना है 45। तो उसको मालूम करने का ये फार्मूला है, नॉर्मल कॉस्ट बाय नॉर्मल आउटपुट इनटू अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो इसमें अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स बोले तो एक्स्ट्रा यूनिट्स कितने गए अपने, 55 जा रही, वो हो गया। नॉर्मल आउटपुट बोले तो टोटल आना कितना था अपने को 1455। नॉर्मल कॉस्ट क्या करेंगे, यहाँ का जितना भी टोटल हो रहा है ये टोटल करके, अब तक खाली ये फर्स्ट एंट्री है ना अपनी, वो माइनस कर लेंगे उसमें। यहाँ है ना 21,350, 6,600, 4,000, 2,000 माइनस 225 इधर की एंट्री। तो जो अमाउंट बचा इसको बोलेंगे नॉर्मल कॉस्ट। इसको इससे डिवाइड करके इंटू 55 करें तो 1275 के यूनिट्स लॉस हो गए। जो 55 थे अपने, उसकी कीमत क्या आ रही 1275। अब बैलेंसिंग कर लेंगे, इधर ज़्यादा यूनिट्स है 1500, यहाँ डाले उसमें से ये 45 55 दोनों माइनस करें तो कितने बचे 1400 यूनिट्स। टोटल भी वैसे यहाँ ज़्यादा टोटल है, यहाँ का यहाँ डाले, ये दो टोटल माइनस करें, बचे 32,450। अब इन लोग जाएंगे थर्ड प्रोसेस राइट से लेफ्ट में। ये प्रोसेस 2 भिजाया सो 1400 यूनिट 32,450 सेम। फिर उन्हें 500 यूनिट क्या करा इसके अंदर ऐड करा, 15 रुपये से ऐड करा 7,500। ये लेबर कॉस्ट ओवरहेड्स। इसमें आ रहा 2% लॉस बढ़ रहा, तो टोटल यूनिट्स कितने हैं अपने पास 1900, जिसके 2% 38 यूनिट्स हो रहे, 2 रुपये से चार्जेस ले रहा हूँ तो 76 रुपीज़ हो रहे। और एक्चुअल आउटपुट आ रहा वहाँ पे 1675 आउटपुट निकल रहा वहाँ पे। लेकिन अपने को आउटपुट कितने होने का था 1862 आउटपुट कुछ आने का था अपने को यहाँ पर। हाँ 1862 आने का था अपने को, आ रही कितने 1675। तो उसका डिफरेंस आ रहा 187 यूनिट्स और ज़्यादा लॉस हो जाने अपने को। ये होगा अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल आउटपुट कितने आना था 1862 और नॉर्मल कॉस्ट निकाल लेंगे, इधर का टोटल करके राइट का माइनस कर लिए तो 50,574 आ जाए। कैलकुलेट करो 5,079 अपने को, ये जो एक्स्ट्रा 187 यूनिट लूज करे अपन उसका टोटल 5,079, क्योंकि प्रोसेस ख़त्म हो गया, कैरेट कोई आगे जाने का नहीं है, इसको बाई फिनिश स्टॉक बोल के डाल देना होगा। बैलेंसिंग जो भी कैरी डाउन बच रहा उसको जो है अपन फिनिश स्टॉक डाल देंगे, क्योंकि लास्ट प्रोसेस है। क्लियर? चलिए सेकंड प्रॉब्लम है सिमिलर। यहाँ पे दो प्रोसेसेस हो रहे, प्रोसेस ए और बी। यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं दिया उन्हें। हाँ वही चलता, प्रोसेस लफ्ज़ है वही है, ठीक है।
फाइनल आउटपुट फॉर द प्रोसेस बी वॉज 17,000 यूनिट्स। आखिरी में इसमें से कितना आउटपुट आ रहा? 17,000 यूनिट्स। मटेरियल यूज़ कर रहे 30,000 और इनपुट यूनिट्स कितने दे रहे हैं उसको? 20,000। 30,000 यूनिट्स हो रहा उसका। उसके बाद में आपका क्या क्या दे रहा हूँ? लेबर और ओवरहेड्स दोनों ऐड कर लिए यहाँ पे। और इसमें दे रहा आपको नॉर्मल लॉस 10% दे रहा। और कौन सा 20,000 है ना यूनिट्स, तो 10% है, जिसका 1 रुपये से वेस्टेज कैलकुलेट कर रहा है पर यूनिट। यूनिट पे करें ना अभी भी अपन लास्ट प्रॉब्लम। चलिए, तो उसका नॉर्मल लॉस कितना है अपने को? 2,000 यूनिट्स हो रहा। 20,000 का 10%, 1 रुपये से कितना देंगे अपना? 2,000 रुपये। ओके हाँ। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे आउटपुट नहीं दिया, देखो यहाँ पे आउटपुट नहीं दिया, गौर करो। अब इसके बाद यहाँ पे इनपुट दिया नेक्स्ट वाले में 17,500। ये प्रोसेस का आउटपुट इसका इनपुट बनेगा, तो इसका मतलब अपने को 10% जाके 18,000 यूनिट्स बचना था, लेकिन उसको पहुँच रहे हैं कितने? 17,500 यूनिट्स पहुँच रहे हैं इसको। इसका मतलब 500 यूनिट कम जा रहे हैं। दैट विल बी अब नॉर्मल लॉस। आई बात समझ में? 500 यूनिट का कैलकुलेट करेंगे, 1250 आ रहा, डाल के बैलेंसिंग कर देंगे 17,500 यूनिट और ये अमाउंट। फिर इसमें भी वैसी मटेरियल अपने को लग रहा 3,000 का, लेबर 12,000, ओवरहेड्स 8,600 ये ले लिए। लेने के बाद में लॉस कितने परसेंट बोल रहा अपने को? सेकंड में 4%। तो अपने को यूनिट्स कितने हैं यहाँ पे? 17,500। उसका 4% कितना होगा? 700 यूनिट्स। 700 यूनिट माइनस होने के बाद 16,800 आउटपुट आना था, लेकिन ये आउटपुट कितना आ रहा बोल रहा है? 17,000 आ रहे हैं। 200 यूनिट ज़्यादा आ जा रहे हैं अपने। इसको बोलेंगे अबनॉर्मल गेन। कैलकुलेट वैसित करने का है, कैलकुलेट वैसित करने का है, जैसा अपना अबनॉर्मल लॉस करते। ओके, दो 200 यूनिट अबनॉर्मल गेन हो रहे हैं अपने को। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे अपन मटेरियल का जो है टोटल कॉस्ट, और एक्चुअल कितने आना था यूनिट अपने को? 16,800 इनटू कितने यूनिट्स का हो रहा अपने को? 200। सेम वही प्रोसीजर से करना है इसको। तो आपको 785 रुपीज़ के यूनिट्स हो रहे हैं। ठीक है, ये करके बोले तो करके बता देता हूँ। चलिए, ये पूरा अमाउंट ऐड करेंगे। ये पूरा अमाउंट ऐड करेंगे यहाँ तक। ठीक है, 43,750 प्लस 3,000 प्लस 12,000 प्लस 8,600 माइनस कितना है खाली अपने को यहाँ से 1,400। तो अपने को 65,950 आ रहा। बाई एक्चुअल कितने होना था अपने को? 16,800 माइनस करने के बाद में, लेकिन अपने को कितने गेन हो रहे हैं? 200। सेम वही फार्मूले से करना, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 16,800 इंटू 200, तो आपको अप्रॉक्स 785 रुपीज़ आ रहे हैं अपने। 785 रुपीज़ गेन हो रहा। गेन हो रहा तो खाली अपने को लेफ्ट साइड में लिखना है, दैट्स इट। गेन हो रहा तो लेफ्ट साइड में लिखना है अपने को। लॉस हो रहा तो अपने को राइट साइड में ले रहे थे, गेन हो रहा तो लेफ्ट साइड में लिखना है। करना पूरा वही 600। आप बैलेंसिंग करो, फिगर आपका यहाँ पे आ जाता 17,700। यहाँ पे 700 यूनिट गए तो यहाँ 17,000 डाल दो, ये अमाउंट, बाकी का फिनिश स्टॉक। ओके।